सबसे पहले कुवैत शाह साहब, ये आर्टिकल 230 जिसमें बात की जा रही है कि निगरां हुकूमत को इख्तियारात देने और ख़ास तौर पे निगरां वज़ीर आज़म को इख्तियार देने के हवाले से, एक तो ये क्या इख्तियारात होंगे, क्लॉज 2 क्या कहता है, और फिर इस पर ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, तो क्या वाकई बाइख्तियार बनाने के हवाले से ये असल मामला क्या है? ये दरअसल ज़ाहिर है कि अभी पार्लियामेंट में जो बिल पेश हुआ है तो उसमें उन्होंने कहा है कि आज जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 230 है उसमें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो या केयर टेकर गवर्नमेंट हो, सूबाई गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, तो उसके लिए उन्होंने एक लाइन ऑफ एक्शन दिया है। उनकी लिमिटेशन बताई है कि आपके काम जो है रोजमर्रा के मामला वो आप जो है मुकम्मल कर सकते हैं, या ऐसे मामला जो पिछली हुकूमतों ने नहीं किए और लेकिन पाइपलाइन में मौजूद थे तो आप उसको जो है बाकायदा डेवलपमेंट के काम हो या दीगर काम हो तो उन पर बाकायदा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनको इजाज़त दी थी कि आप ऐसे मामला जो हैं जो पेंडिंग में हैं वो आप ठीक कर लें। इसी तरह जैसे पंजाब गवर्नमेंट में देखें जो बहुत से पाइपलाइन में थे जो कि साबिक़ा हुकूमतों ने वो काम नहीं किए थे, कुछ सियासी मसलतें थी, तो लेकिन मौजूदा जो केयर टेकर गवर्नमेंट है पंजाब की उन्होंने बड़े ऐसे तरीके से तमाम प्रोजेक्ट थे वो 6 महीने में मुकम्मल कर दिए। तो आप ये सारे डेवलपमेंट के बारे में, लेकिन वफाकी हुकूमत के बारे में जो होता है कि जो वायदे करना, ये वो अपने वायदे कर सकते हैं IMF के साथ या इंटरनेशनल वायदे कर सकते हैं। जी। तो ये मेरी नाकिस राय में ये सवाल बड़ा एक क्वेश्चनेबल सवाल है, क्योंकि जो माहदे किए जाते हैं ये इलेक्टेड गवर्नमेंट करती है और इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो माहदे होते हैं वो पायदार होते हैं, उस पर अमल दरामद करना इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो है फर्ज होता है, मैंडेटरी होता है। अभी अगर ये केयर टेकर सिस्टम के तहत अगर उन्होंने किसी इंटरनेशनल माहदा किया, इख्तियारात दे दिए जाए, तो जब नेक्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट इनकी ख्वाहिश के बरक्स ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो इनके मंशूर से उनके वफादार टकराते हों तो वो ऐसे माहदों पर अमल दरामद करने में इनकार कर देगी और वो कहेगी जनाब ये नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट ने किए हैं तो हम इन माहदों पर अमल दरामद करने के पाबंद नहीं हैं। तो ये एक सवालिया निशान बन जाता है। ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं उनको अपनी दानिशमंदी के साथ फ्यूचर देखना चाहिए, अपने टेम्परेरी फेज पर ना जाएं। फ्यूचर ये होता है कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट के मायदे जो होते हैं वो पायदार होते हैं और वो इंटरनेशनल तौर पर अमल दरामद करना जरूरी हो जाता है। सही। लेकिन जिस तरह से इंटरिम गवर्नमेंट के जो मायदे होते हैं तो उस पर जो है नेक्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर वो तस्लीम ना करे, उसको वापस कर दे, रिवर्स कर दे, रिमांड कर दे, तो पर एक नया इशू खड़ा हो जाहिर है, फिर नया इशू खड़ा हो सकता है और डेफिनेटली खड़ा हो सकता है ये अगर आम मुआहदों की तरफ जाते हैं और फिर डेफिनेटली कुंवर साहब। लेकिन अब इस पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से यही कहा जा रहा है कि बहुत से लोगों ने ये कहा, कुछ सियासी रहनुमाओं ने, कि एक्चुअली हुकूमत ये चाहती है कि इलेक्शन की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। तो क्या इसमें तरमीम के बाद क्या ये इख्तियार भी होगा निगरान सेटअप के पास, निगरान हुकूमत के पास, कि वो इलेक्शन की तारीख को आगे बढ़ा सकें, या ये काम फिर इलेक्शन कमीशन का ही है और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को चैलेंज नहीं किया जा सकता इस सारे मामले में? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को पूरी पावर भी दे दें। अब भी जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर फुल इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, बाकायदा आईनी और कानूनी और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मुकर्रर करें। इलेक्शन की डेट मुकर्रर करना, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आईने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। तो इसी तरह बीच में सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखल की थी तो वो भी उनका मुदाखलत गैर कानूनी था और गैर आईनी था, लेकिन बहरहाल वो नजर सानी की तरफ सारा मामला हल हो गया। लेकिन मसला ये होता है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के पास कोई इख्तियारात नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट को, तारीख को आगे पीछे करे, रद्द बदल करे। ये तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास हैं। बेशक बेपनाह इख्तियार दे दें आप केयर टेकर गवर्नमेंट को, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को, नए अपने पार्लियामेंट रूल के तहत या पार्लियामेंट एक्ट के तहत, लेकिन इलेक्शन के मामले में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का कोई किरदार नहीं। चलें, बहुत शाह साहब, काफ़ी हद तक क्लियरिटी आपने कर दी है कि ये मामला किस तरह से आगे बढ़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जामियात में चलता गोरख धंधा,
नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।